हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बाय विथ मी पर। और अपने टॉपिक चल रहा था ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। इसके 11 पार्ट हो गए थे और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, निम्नलिखित को बढ़ते हुए आयतन के क्रम में लिखिए। निम्नलिखित को बढ़ते आयतन के क्रम में लिखिए। टाइडल वॉल्यूम, रेसिडियल वॉल्यूम वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और विटल कैपेसिटी। तो बढ़ते क्रम में लिखना है। टाइडल वॉल्यूम सबसे कम होता है ना। देखो ऑप्शन देखो एक बार, कौन सा राइट होगा। ऑप्शन देखिए कौन सा राइट होगा। बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइडल वॉल्यूम सबसे कम होता है, उसके बाद में रेसिडियल और ये बढ़ता हुआ क्रम ही है। विटल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है 4800 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगभग 97 ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा संवहित की जाती है, बची हुई 3% किसके द्वारा की जाती है बताओ। प्लाज्मा में घुलकर संवहित की जाती है, फेफड़ों में शेष रह जाती है, कोशिका कला से जुड़ी रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है, पेरोक्सिसोम में रहती है। बची हुई 3% जो ऑक्सीजन होती है उसका ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है। 97% का तो आरबीसी के द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, और बची हुई जो 3% है उसका किसके द्वारा होगा। बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्लाज्मा में घुलकर संवहित होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। प्लाज्मा में 97% हीमोग्लोबिन के साथ और 3% प्लाज्मा के साथ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस चित्र में मानव कंठ दिखाया गया है, दिए गए ऑप्शन को से सही को छाटिए। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। एक ही ऑप्शन बताइए, ABCD क्या क्या है। क्या होगा राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ए है एपिग्लोटिस, बी है थायराइड, सी है ट्रेकियल कार्टिलेज और 4 है ट्रेकिया, है ना। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, एक बच्चा सामान्य जन्म के पश्चात मरा है या जन्म से पहले, यह किससे मापकर निर्धारित किया जाता है। एक बच्चा जन्म लेने से पहले मरा है कि बाद में मरा है, ये किसको मानकर निश्चित किया जाता है। ये बताइए। वायु का ज्वारीय आयतन, वायु का अवशेषीय आयतन, बच्चे के वजन के द्वारा या मृत अवकाश वायु के द्वारा। बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, वायु का अवशेषीय आयतन को मापकर। वायु के अवशेषीय आयतन के आधार पर बताया जाता है कि बच्चे की डेथ जन्म से पहले हुई है कि बाद में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे फेफड़े की जैविक क्षमता क्या है। हमारे फेफड़े की जैविक क्षमता क्या है। निःश्वसित आरक्षित आयतन माइनस उच्छ्वसित आरक्षित आयतन, कुल फुफ्फुसीय क्षमता माइनस अवशेषीय आयतन, निःश्वसित आरक्षित आयतन माइनस ज्वारीय आयतन। जैविक क्षमता क्या होगी। क्या होगा राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, कुल फुफ्फुसीय क्षमता माइनस अवशेषीय आयतन। क्या होती है, विटल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक विषैली होती है क्योंकि
यह फेफड़ों को नष्ट कर देती है, जल से मिलकर अम्ल का निर्माण करती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन संवहन क्षमता को घटा देती है। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन संवहन क्षमता को घटा देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिग्मोइड होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये इसका तीसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है इसका, है तीन ही पार्ट है इसके। तीसरा पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजन और वायु के लिए कौन एक उभयनिष्ठ मार्ग है। ट्रेकिया, ग्रसिका, ग्रसनी और गाठी, कौन सा एक उभयनिष्ठ मार्ग है भोजन और वायु के लिए, बताइए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव के श्वसन तंत्र में सबन भाग का कार्य है। भारी कणों को स्वच्छ करना, वायुमंडलीय वायु को नम करना, वायु को शारीरिक ताप के समान लाना, उपरोक्त सभी। क्या होगा मानव के श्वसन तंत्र में सबन भाग का कार्य क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी। भारी कणों को स्वच्छ करना, वायुमंडलीय वायु को नम करना, वायु को शारीरिक ताप के समान लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रारंभिक श्वसनिकाओं में जब कोई वायु नहीं होती, ये चिपकती नहीं है, यह किस कारण से होता है। तो ऑप्शन देखिए, लेसिथिन की उपस्थिति के कारण, अपूर्ण उपास्थल वलयों की उपस्थिति के कारण, पूर्ण उपास्थल वलयों की उपस्थिति के कारण या श्लेष्मा की उपस्थिति के कारण। प्रारंभिक श्वसनिकाओं में जब वायु एब्सेंट होती है तो ये किस कारण से नहीं चिपकती है, बताइए इनमें से कौन सा कारण राइट होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, अपूर्ण उपास्थल वलयों की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा चरण श्वसन में सम्मिलित नहीं होता है। कूपिका झिल्ली से होकर गैसों का विसरण, रक्त द्वारा गैसों का परिवहन, शरीर की समस्त कोशिकाओं को पोषक O2 प्रदान करना, अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और इसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना। बताइए क्या शामिल नहीं होगा श्वसन में। बताओ श्वसन में क्या शामिल नहीं होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, शरीर की समस्त कोशिकाओं को पोषक ऑक्सीजन प्रदान करना, है ना, ये नहीं होगा और तीनों ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर श्वसन हो सकता है, अंतर श्वसन हो सकता है। किस प्रकार का। फेफड़ों के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम, फेफड़ों के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में अधिक, फेफड़े और अंदर के वायुमंडल दाब समान, और अंतर श्वसन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। बताइए अंतर श्वसन कब होता है, क्या होगा राइट ऑप्शन।
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फेफड़ों के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम हो जाता है ना, और वायु की दर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है ना। तो वायु बाहर का वायुदाब ज़्यादा होगा तो वायु बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायफ्राम में संकुचन के द्वारा वक्षीय कक्ष का आयतन किसमें बढ़ता है? डायफ्राम में संकुचन के द्वारा वक्षीय कक्ष का आयतन किसमें बढ़ता है? पृष्ठ अधर अक्ष पर, अग्र पक्ष अक्ष पर, पृष्ठ पक्ष अक्ष पर और अग्र अधर अक्ष पर, किस पर बढ़ता है? डायफ्राम में संकुचन के द्वारा वक्षीय कक्ष का आयतन किसमें बढ़ता है? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, अग्र पक्ष अक्ष पर। आज इतने ही करेंगे, कल करेंगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 7 से। धन्यवाद।